इस वीडियो में जो परिवार है वो कितना खुश दिख रहा है, पर ऐसा क्या हुआ जो इस आदमी को इतनी खौफनाक मौत मिली। मुस्कान और सौरभ की शादी होती है 2016 में सारे परिवार के अगेंस्ट जाकर। अब क्योंकि सौरभ को लंदन जाना पड़ता था बार बार काम के सिलसिले में, इसलिए वो अपने घर पर नहीं रहता था और कभी कभार बीच बीच में इंडिया आया करता था। अब 24 फरवरी 2025 में सौरभ लंदन से वापस घर लौट रहा होता है काम खत्म करने के बाद, अपनी वाइफ को सरप्राइज देने उसके जन्मदिन पर, जो था 25 फरवरी को। इस वीडियो में सौरभ और उसकी वाइफ मुस्कान उनकी 6 साल की बेटी का जन्मदिन मना रहे हैं। पर सबसे शॉकिंग बात ये थी कि इस समय तक सौरभ को ये नहीं पता था कि मुस्कान उसे मारना चाहती है। इस वीडियो में ये फैमिली इतनी खुश दिख रही है, पर जो मुस्कान के दिमाग में चल रहा था इस समय वो बहुत खौफनाक था। अब आता है 3 मार्च का दिन। इनकी बेटी पीहू के एग्जाम्स खत्म हो रहे थे 2nd क्लास के। अपनी बेटी को एग्जाम दिलाकर वो अपनी मम्मी के घर, मतलब उसकी नानी के घर, अपनी बेटी को छोड़ आती है, ये कहकर कि वो 4 मार्च को अपने पति सौरभ के साथ शिमला जा रही है घूमने। अब क्योंकि सौरभ अलग रहता था अपने पेरेंट्स से एक रेंटेड फ्लैट में, पर वो जाता रहता था अपने घर खाना लेने के लिए। जब 4 मार्च की शाम को वो अपने घर नहीं पहुंचा, तब उसका भाई राहुल उसे कांटेक्ट करता है। सौरभ उसे मैसेज कर कर बताता है कि वो बाहर घूमने आया है और कुछ दिन बाद लौटेगा। अब इसके 2 दिन बाद सौरभ की बहन चिंकी उसे मैसेज करती है मिलने के लिए, पर उसे भी सौरभ का मैसेज आता है कि वो बाहर गया हुआ है और होली के बाद आएगा। अब चिंकी और सौरभ की बात सिर्फ मैसेज के थ्रू ही हो रही थी। अगर उसे कोई कॉल करता भी था तो वो कॉल पिक नहीं करता था और या तो कोई बहाना बना देता था और सिर्फ मैसेज के थ्रू ही बात करता था। जब चिंकी ने पूछा कि वो अपनी बेटी पीहू को क्यों नहीं लेके गए अपने साथ, तब सौरभ उसे बताता है कि यहाँ -10 डिग्री हो रहा है और वो बीमार पड़ जाती, इसलिए वो उसको अपने साथ नहीं लेकर गए। इसी के साथ सौरभ के सोशल्स पर भी इनकी ट्रिप्स की पिक्स अपलोड हो रही थी। होली के अगले दिन फिर उसकी बहन चिंकी का मैसेज आता है सौरभ को और वो बोलती है कि वो वापस कब आएगा। तो सौरभ लिखता है कि उसे पार्टी में जाना है, तो उसे खुद नहीं पता कि वो कब वापस आएगा। अब अपने भाई को खुश देखकर अपनी फैमिली के साथ चिंकी कुछ नहीं बोलती और बस उसे एंजॉय करने के लिए कहती है। पर किसी को भी अभी तक अंदाजा नहीं था कि असलियत में क्या हुआ है सौरभ के साथ। अब जब मुस्कान मनाली में होती है, तब इनके मकान मालिक का कॉल आता है मुस्कान को और वो कहता है कि उसे घर को रिनोवेट कराना है, तो इसलिए वो घर खाली कर दे। तब मुस्कान अपने मकान मालिक को बताती है कि वो और सौरभ बाहर घूमने आए हुए हैं और जब वो वापस लौटेंगे तब वो घर खाली कर देंगे। 18 मार्च कुछ दोपहर 12 बजे मुस्कान अपने घर कॉल करती है अपनी माँ को और बहुत घबराते हुए कहती है कि उसे पीहू से बात करनी है। पर जब उसकी माँ पूछती है कि तुझे हुआ क्या है, तब मुस्कान रोने लग जाती है। अब बेटी को रोते हुए सुनकर उसकी माँ को लगता है कि इनके बीच में कुछ लड़ाई हुई होगी, इस वजह से वो रो रही है। तो वो मुस्कान को घर बुलाती है बात करने के लिए। पर मुस्कान मनाली से आकर अपने माँ के घर नहीं जाती, वो जाती है अपने रेंटेड फ्लैट में, क्योंकि उसे वहाँ पे अपना मकान खाली करना था। अब अपने मकान को खाली करने के लिए मुस्कान एक ट्रक बुलाती है और साथ में 2 वर्कर्स को, जो उसकी हेल्प करेंगे सामान को शिफ्ट करने में। वो 2 वर्कर्स उसके घर में एक बहुत बड़े पानी के ड्रम को देखते हैं। वो उसे उठाने की कोशिश करते हैं, पर वो ड्रम इतना भारी होता है कि वो उठ ही नहीं रहा होता। बहुत कोशिश करने के बाद वो फाइनली मुस्कान से पूछते हैं कि इसमें है क्या, ये इतना भारी क्यों है। तब मुस्कान कहती है कि इसमें कुछ नहीं, बस कबाड़ है। वो वर्कर्स बहुत समय तक कोशिश करते हैं, पर वो उठ नहीं रहा होता और जब उनकी कोशिश में उस ड्रम का ढक्कन खुल जाता है और जैसे ही वो ढक्कन खुलता है, उससे बहुत गंदी स्मेल आती है।
उस स्मेल से उन वर्कर्स के होश उड़ जाते हैं। वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। वो उस घर से चले तो जाते हैं, पर उन्हें इस समय तक शक हो जाता है कि कुछ गड़बड़ जरूर है। इसके बाद शाम को मुस्कान अपने पेरेंट्स के घर जाती है, जो थोड़ी ही दूरी पर था। वहां जाके मुस्कान रोने लग जाती है अपनी माँ के सामने। जब उसकी माँ उससे पूछती है कि हुआ क्या है, तब वो बताती है कि सौरभ अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसको उसकी फैमिली ने मार डाला, क्योंकि वो उनकी शादी से नाखुश थे और वो चाहते थे कि सौरभ उसे डाइवोर्स दे दे। पर सौरभ अपनी वाइफ मुस्कान से इतना प्यार करता था कि उसने मना कर दिया, और इसी के चलते उसके परिवार ने उसे जान से मार डाला। पर जब मुस्कान ये बातें अपनी माँ को बड़े चालाकी से और बड़ी प्यारी तरीके से बता रही थी, दूसरी ओर वही वर्कर्स जिन्होंने ड्रम को खोल दिया था, वो चले जाते हैं पुलिस पर, और वो वहां पर बताते हैं कि उन्होंने क्या क्या देखा था। पुलिस उनका बयान सुनकर सौरभ के घर पहुंच जाती है और मकान मालिक को घर खोलने के लिए बोलती है। जब वहां की तलाशी ली गई, तब वहां से वो ड्रम मिलता है जिससे बहुत गंदी बदबू आ रही थी। पुलिस उस ड्रम को फोरेंसिक भेजती है। वो ड्रम इतना भारी था कि उसे ले जाने में ही इतने सारे ऑफिसर्स लग जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि इस ड्रम में है क्या जो इतनी स्मेल आ रही है। फाइनली फोरेंसिक पहुंचने पर पता चलता है कि ड्रम के ऊपर तक सीमेंट भरा हुआ है। एक मैकेनिक को बुलाया जाता है उस ड्रम को खोलने के लिए, पर जब उसे खोला गया तो उससे कुछ ऐसा बाहर आया जो दिल दहलाने वाला था। उसमें से 15 टुकड़े निकलते हैं सौरभ की बॉडी के, एक लविंग डैड और एक लविंग हस्बैंड। पर ऐसा क्या हुआ जो उसका अंजाम ऐसा हुआ, ये जानने के लिए हमें कुछ साल पहले जाना होगा। मुस्कान और सौरभ की मुलाकात होती है मुस्कान के घर पर, क्योंकि इसके नाना ज्योतिष थे, तो सौरभ इनके घर पे आता रहता था। जल्द ही इन दोनों की मुलाकात दोस्ती से प्यार में तब्दील हो जाती है। पर जब इनके रिश्ते की भनक इनके परिवार को होती है, तब सब इनके रिश्ते के अगेंस्ट हो जाते हैं। पर इस समय तक सौरभ और मुस्कान ने ठान लिया था कि उन्हें साथ में ही अपनी जिंदगी बितानी है, तो वो फैमिली के अगेंस्ट जाकर शादी कर लेते हैं। अब क्योंकि उस समय सौरभ मर्चेंट नेवी में था, तो उसे काम की वजह से देश से बाहर जाना पड़ता था। अब परिवार को समय देने के लिए शादी के 6 महीने बाद सौरभ ने अपनी जॉब छोड़ दी। वो दोनों शादी के बाद सौरभ के घर में ही रह रहे थे, पर कुछ 1 साल बाद इनके घर में बहुत लड़ाइयां बढ़ने लग गई कि सौरभ को अपना घर छोड़ना पड़ा और मुस्कान के साथ एक किराए के घर में शिफ्ट होना पड़ा। अब 2019 में इनकी बेटी पीहू का जन्म होता है। इनके घर में खुशी का माहौल था, पर इसी साल मुस्कान की मुलाकात होती है साहिल शुक्ला से। मुस्कान और साहिल क्लासमेट्स रह चुके थे और कुछ 8th क्लास तक वो साथ पढ़ते थे, पर 8th के बाद साहिल को वो स्कूल छोड़ना पड़ा किसी रीज़न की वजह से। अब ये दोनों फिर से कांटेक्ट में आते हैं एक स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप से। वहाँ से इनकी बातें फिर से शुरू होती हैं और धीरे धीरे ये मिलने भी लग जाते हैं। मिलने पर मुस्कान साहिल की ओर अट्रैक्ट होने लग जाती है। वही मुस्कान जिसकी थोड़े सालों पहले शादी हुई थी, वही मुस्कान जो थोड़े महीनों पहले माँ बनी थी। वो ये सब भूल जाती है और साहिल के साथ गलत संबंध रखने लग जाती है। धीरे धीरे इनकी मुलाकात मुस्कान के घर में होने लग जाती है। इनका अफेयर शुरू हो जाता है। साहिल का मुस्कान के घर में आना जाना बढ़ जाता है। वो साथ मिलके कई प्रकार के नशे करते थे। अब सौरभ ज्यादातर लंदन में ही रहता था काम की वजह से, और इस चीज का मुस्कान ने पूरा फायदा उठाया था। पर साहिल और मुस्कान के रिश्ते की ये जो खबर थी, वो लोगों से छुपी नहीं। इनके मकान मालिक को इनके रिश्ते की भनक हो जाती है। वो देखता था कि एक शादीशुदा औरत के घर पे एक आदमी आता जाता रहता है,
ये बैठ के नशे कर रहे हैं साथ में, तो उसे समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। मकान मालिक से रहा नहीं गया, तो उसने सौरभ को सब सच बता दिया कि उसके पीछे उनके घर में क्या चलता है। सौरभ ने जब ये सुना तो वो सदमे में था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी वाइफ मुस्कान उसके साथ ऐसा कर सकती है। पर सौरभ को विश्वास तब हुआ जब उसने मुस्कान और साहिल की चैट्स पढ़ी। चैट्स पढ़ने के बाद सौरभ मुस्कान से कन्फ्रंट करता है, उससे पूछता है उसकी ड्रग एडिक्शन और उसके नाजायज संबंध के बारे में। पर यह सुनने के बाद मुस्कान डिफेंसिव हो जाती है, उससे लड़ने लग जाती है कि उसने जैसे कुछ गलत किया ही ना हो। इनकी लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि आखिर में सौरभ सोचता है कि यार उसकी एक छोटी बच्ची है, उसके खातिर वो चुप हो जाता है। वो चुप रहता है, इवन अपने पेरेंट्स को भी इस बारे में नहीं बताता। पर उसके सब्र का बांध तब टूटता है जब वो देखता है कि मुस्कान उसका बिल्कुल भी हाथ नहीं बंटवाती घर के काम में, और इनकी लड़ाइयाँ भी बहुत होती थी। तब फाइनली 2021 में सौरभ डिवोर्स फाइल कर देता है। अब सौरभ ने ठान लिया था कि उसे मुस्कान से अलग होना है। पर मुस्कान के पेरेंट्स उसे समझाते हैं कि हर एक रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं, और उनकी एक छोटी बेटी भी है, और अगर उन्होंने डिवोर्स ले लिया तो उस पे क्या प्रभाव आएगा। ये सब सुनकर सौरभ उनके रिश्ते को एक और मौका देने का सोचता है। पर सौरभ की इन उम्मीदों पर पानी गिरने वाला था जल्द ही। उसे ये नहीं पता था कि ये जो दूसरा मौका वो दे रहा है, वही दूसरा मौका उसे उसकी मौत की ओर ले जा रहा है। 16 फरवरी 2023 को सौरभ लंदन चला जाता है वापस काम की वजह से, और वहां से वीडियो कॉल पर ही बात करता था। सौरभ के जाने पर मुस्कान के पेरेंट्स ने यह भी सजेस्ट करा था कि वो मुस्कान को अपने साथ रख लेते हैं, पर मुस्कान इसके बहुत अगेंस्ट होती है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ रही तो जो उसको सौरभ के जाने पर आज़ादी मिलने वाली थी वो छिन जाती। मुस्कान और साहिल का मिलना फिर से शुरू हो जाता है। साहिल उसके घर आने लग गया था फिर से, वो दोनों साथ में नशे करने लग गए थे, और इस बार इतना खुलकर कि आस पड़ोस में सबको पता चल रहा था। पड़ोसी इवन सौरभ को कॉल करके बताते भी थे कि उसके पीछे उसके घर में क्या चल रहा है, और जब भी वो मुस्कान से कन्फ्रंट करता इस चीज को लेकर, तब वो यही कहती कि ये उसकी लाइफ है और वो कुछ भी करेगी। ऐसे ही चलते कुछ 2 साल बीत जाते हैं, और समय आ जाता है 2024 के नवंबर का। सौरभ मुस्कान को कॉल कर कर बताता है कि वो अगले साल फरवरी में घर वापस आ रहा है। ये सुन के मुस्कान के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो। उसकी आज़ादी उससे थोड़े समय में ही छिनने वाली थी, तो वो डर जाती है। इस समय वो ठानती है कि अब उसे परमानेंटली सौरभ को रास्ते से हटाना होगा। अब मुस्कान बहुत चालाक थी, सौरभ को ही क्या वो साहिल का भी इस्तेमाल कर रही थी। साहिल उसका इन सब में साथ क्यों दे रहा था? प्यार एक कारण है, पर इसके पीछे एक बहुत ही मैनिपुलेटिव रीजन छुपा हुआ है। साहिल की माँ के देहांत के बाद वो बहुत ही सदमे में था कि इवन इतने साल बीतने के बाद भी वो उनकी मौत से उभर ही नहीं पाया। साहिल नशा भी करता था, तो इस वजह से वो मेंटली स्टेबल नहीं था। अब हैरानी की बात यह है कि साहिल अपनी माँ की मौत से उभर ही नहीं पाया, इतना ज़्यादा कि जब भी वो स्नैपचैट से अपने आप को मैसेज भेजता था तब उसे लगता था कि उसकी माँ उससे बात करने की कोशिश कर रही है, और यही बात वो मुस्कान को बताता है। ये सुनने के बाद और साहिल की कमजोरी जानने के बाद मुस्कान इसका पूरा फायदा उठाती है। अपने भाई के नाम से वो एक सिम खरीदती है और उस नंबर से एक स्नैपचैट आईडी बनाती है। उस आईडी से वो साहिल को मैसेज भेजती है उसकी गुजरी हुई माँ बनकर। वो उसे मैसेज के थ्रू ये विश्वास दिलाती है कि उसकी माँ का पुनर्जन्म हुआ है, और अब वो उससे मैसेज के थ्रू ही बात करेंगी। मुस्कान उन मैसेजेस में लिखती है उसकी माँ बनकर कि मुस्कान एक अच्छी लड़की है, तुम्हारा ख्याल रखेगी, और जो वो कहे उसे पूरी तरह से मानना।
ऐसे ही मुस्कान ने कुछ 136 मैसेजेस भेजे थे साहिल को उसकी माँ बनकर। ऐसा नहीं था कि मुस्कान साहिल की मदद कर रही हो उस दुख से बाहर आने के लिए, पर वो यूज कर रही थी उसे। पर किस लिए, वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। साहिल वैसे ही मुस्कान से बहुत प्यार करता था और ऐसे मैसेज अपनी माँ की ओर से सुनने पर वो बहुत क्लियर हो जाता है कि उसे मुस्कान के साथ ही रहना है। वैसे तो साहिल नशा करता ही था, इसके साथ वो तंत्र में भी घुस जाता है। शायद अपनी माँ से कनेक्ट होना चाह रहा हो या पता नहीं क्या। मुस्कान साहिल की माँ बनकर उसे मैसेज करती है कि सौरभ का वध मुस्कान के हाथों लिखा है। ये पढ़ने के बाद साहिल बिल्कुल श्योर हो जाता है कि उसे मुस्कान का साथ देना होगा इसमें, तभी मुस्कान उसकी हो पाएगी। और यहीं पे मुस्कान जो चाहती थी वो उसे मिल गया। वो था साहिल का साथ सौरभ को मारने के प्लान में। पहले तो मुस्कान और साहिल निकल पड़ते हैं एक ऐसी सुनसान जगह ढूंढने के लिए जहां पर वो सौरभ का मर्डर करने के बाद उसकी डेड बॉडी को दफनाएंगे। वो अपने दोस्तों से भी पूछते हैं कि उन्हें कोई ऐसी जगह पता है जहां पर वो पूजा का सामान दफना सकें। और एक पॉइंट पे तो वो बिल्कुल डायरेक्टली पूछ लेते हैं अपने दोस्तों से कि उन्हें कोई ऐसी जगह पता है जहां पे डेड बॉडी दफनाई जाए। पर उनके दोस्त ये एक अजीब सा सवाल सोचकर इग्नोर कर देते हैं। अब सौरभ के इंडिया आने से पहले इस प्लान को सफल बनाने के लिए वो एक डॉक्टर के पास जाती है, ये दावा करते हुए कि उसे डिप्रेशन और एंजाइटी है, और उस डॉक्टर से स्लीपिंग पिल्स प्रिस्क्राइब करवा लेती है। पर उन पिल्स का डोसेज बहुत कम था, तो इस वजह से मुस्कान नेट पे सर्च करती है जिनका हाई डोसेज हो और उनको खुद ही उस प्रिस्क्रिप्शन पर लिख देती है। फिर वो प्रिस्क्रिप्शन वो ले जाती है एक फार्मेसी पे और वहां से वो दवाइयाँ ले लेती है। इसके बाद वो एक शॉप पे जाके 2 चाकू खरीदती है, ये कह के कि उसे चिकन काटना है, और साथ में पॉली बैग्स भी खरीदती है। अब आता है वो दिन जब सौरभ लंदन से वापस इंडिया लौटता है, 24 फरवरी 2025। उसके अगले दिन मुस्कान का जन्मदिन था, फरवरी 25 को। सौरभ उसे सरप्राइज देने वाला था, पर उसे नहीं पता था कि मुस्कान उसे मौत के घाट उतारने वाली है। उसकी ड्रिंक में मुस्कान स्लीपिंग पिल्स मिला देती है, पर बाय चांस उस दिन सौरभ उस ड्रिंक को पीता ही नहीं और मुस्कान का प्लान उस दिन फेल हो जाता है। अब साहिल और मुस्कान सही अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे होते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन वो अपने प्लान को अंजाम दे सकें, और वो दिन होता है 3 मार्च का, जब उनकी बेटी के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे और वो उसे नानी के घर छोड़कर सौरभ के साथ जो भी करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। अब 3 मार्च की रात को जब सौरभ अपने घर से खाना लेके लौटता है, तब मुस्कान बड़ी चालाकी से उसके खाने में स्लीपिंग पिल्स डाल देती है, जिसे खा के सौरभ वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद मुस्कान साहिल को कॉल करती है और उसे घर बुलाती है, और साहिल के आने पर वो उसे चाकू देती है और कहती है सौरभ को मारने के लिए। पर साहिल मुस्कान को वो चाकू वापस कर देता है, ये कहकर कि पहला वार तुम इसके दिल पे कर, इसका वध कर दो। अब मुस्कान साहिल के साथ मिलकर चाकू से सौरभ के सीने पर वार करती है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार। अब सौरभ होता तो बेहोश है, पर उस वार की वजह से वो पार्शियली होश में आता है। वो तड़प रहा था पर वो लाचार था। एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से और शॉक की वजह से सौरभ की मौत हो जाती है। आपको लग रहा होगा कि ये कितना हैवानियत भरा काम था, पर अभी तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद जो इन्होंने करा वो सारी सीमा लांघ देता है। इसके बाद साहिल ने सौरभ की बॉडी के 4 टुकड़े करे, उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया, उसकी दोनों कलाइयाँ काट दी, उसका सर और उसकी कलाइयाँ एक पॉली बैग में डाल दी और बाकी के जो शरीर था उसको बेड के नीचे रख दिया। इसके बाद रात में साहिल सौरभ के सर और उसकी कलाइयों को अपने घर ले जाता है अपने साथ। साहिल के रूम को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो
उसके रूम में एक बहुत ही डरावना चित्र बना हुआ था, पर वो और कुछ नहीं, एक सेटन था, मतलब शैतान। इसके ऊपर अगर ध्यान से देखें तो 6 नंबर लिखा हुआ है और 6 नंबर एक शैतान का नंबर बोला जाता है। ऐसी पिक्चर वही लोग लगाते हैं जो शैतान को पूजते हैं, और साहिल ने रात के 3 बजे का समय चुना था जब शैतानी ताकतें पावरफुल होती हैं। तब वो सौरभ का सर और उसकी कलाइयाँ शैतान को चढ़ाने के लिए लाया था। अब उसका अगला दिन आता है 4 मार्च का दिन, जब साहिल वो पॉली बैग जिसमें वो सर और कलाइयाँ होती हैं वो वापस मुस्कान के घर लाता है। मुस्कान जाती है एक शॉप पे जहाँ से वो ड्रम खरीदती है और साथ ही में एक सीमेंट का बैग भी। फिर ये उस ड्रम में सीमेंट का घोल बनाते हैं और सौरभ की बॉडी को उस ड्रम में डाल देते हैं। इसके बाद वो एक ऑनलाइन ऐप से 10 किलो ब्लीच मंगवाते हैं पूरे घर को साफ करने के लिए। इसी दिन 4 मार्च की रात को ये दोनों हिमाचल के लिए निकल जाते हैं घूमने के लिए। ये घूमना घुमाना, ये मौज मस्ती, ये सब सौरभ के पैसों पर ही हो रहा था। इवन मुस्कान 11 मार्च को साहिल को सरप्राइज देना चाहती थी, तो उसने कैब ड्राइवर से केक भी मंगवाया था। भैया आप ना मुझे केक लेके मतलब आप केक ले आना कहीं से भी और कॉल मत करना, मुझे आप मैसेज में बता देना मिला या नहीं, और लाने के बाद ना आप हमारे रूम पे आ जाना, आप बोलना मेरा ये सामान है इसे रख लो, मैं कल सुबह ले लूँगा बस। और फिर इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितनी खुशी से साहिल का जन्मदिन मनाया जा रहा है। लाइक कोई इन्हें देखकर सोच भी नहीं सकता कि ये किसी का मर्डर करके आए हैं। फिर ये दोनों 14 मार्च को कसोल में होली खेलते हैं और इस वीडियो में देखकर पता ही चल रहा है कि इन्होंने नशा कर रखा है। ये दोनों कुछ 3 दिन शिमला, 3 दिन मनाली और फिर कुछ 6 दिन कसोल में बिताते हैं, पूरा समय पार्टी और नशा करते हुए। पर अभी भी मुस्कान बहुत ही चालाकी से सबको धोखा दे रही थी। वो सौरभ के फ़ोन से उनकी पुरानी फ़ोटोज़ पोस्ट कर रही थी, ये दिखाते हुए कि वो दोनों ट्रिप पर हैं साथ में, और साथ ही में उसकी फैमिली को भी मैसेजेस कर रही थी। जब भी उसके फैमिली मेम्बर सौरभ को कॉल करते तब वो काट देती कॉल और कोई बहाना बना देती। लाइक अगर समझने की कोशिश करें तो मुस्कान क्या मेंटली अनस्टेबल थी? पर अगर ऐसा था तो वो इतनी चालाकी से इस प्लान को अंजाम कैसे दे पा रही थी? या उसमें सच में इंसानियत बिल्कुल ही खत्म हो चुकी थी? इन दोनों का प्लान पूरा सही चल रहा था और शायद ये किसी के सामने कभी आता ही नहीं सच, पर क्योंकि इनके पैसे खत्म होने लग जाते हैं तो इन्हें मजबूरी में वापस मेरठ जाना पड़ता है। इन दोनों ने जो सोचा था कि ये ड्रम को एक सुनसान जगह फेंकाएंगे वो नहीं हो पाता है, और इससे पहले अगर वो कुछ कर भी पाते तब तक पुलिस इन्हें पकड़ लेती है और अरेस्ट कर लेती है। ऐसा नहीं था कि मुस्कान साहिल से भी प्यार करती थी। मुस्कान बताती है कि उसका कोई इरादा नहीं था साहिल से शादी करने का, पर अगर दूसरी ओर देखें तो साहिल उससे इतना प्यार करता था कि वो उसके लिए कुछ भी कर देता। पर इससे ये बात कोई झुटला नहीं सकता कि जितनी गुनहगार और गलत मुस्कान थी इसमें, उतना ही गलत साहिल भी था। इवन मुस्कान की ऐसी हरकत से उसके खुद के पेरेंट्स ने उसे डिसओन कर दिया और उन्होंने खुद मांग करी कि उसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए। अभी ये दोनों जेल में हैं और वहाँ पर इन्हें ड्रग विड्रॉवल सिम्टम्स हो रहे हैं, मतलब इन्हें नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही। ये दोनों बार बार ये एक चीज़ मांग रहे हैं कि इन्हें साथ में रहने दिया जाए, जो पॉसिबल नहीं है। इवन साहिल ने खुलकर बोला है कि उसे ड्रग्स दिए जाएं, पर उसकी ये मांग मना कर दी गई। इन्हें थेरेपी दी जा रही है और डॉक्टर्स इनका पूरा ख्याल रख रहे हैं वहाँ पे कि जब इनके ये सिम्टम्स खत्म होंगे तब इनकी ये कार्रवाई शुरू होगी। अभी ये केस चल रहा है और इसमें कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है, पर देखने वाली बात ये है कि इस केस में सच में जस्टिस मिलेगा या नहीं। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है, पर हमारी कहानी जारी रहेगी। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में एक और नए क्राइम केस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।